रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। इस्लामाबाद की सड़कों पर मरगला की पहाड़ियों से उतरती हुई सर्द नम आलूद हुआ चल रही थी, जो अपने साथ दरख्तों के सूखे पत्तों को उड़ाकर सड़क के किनारों पर फेंक रही थी। ये जिन्ना एवेन्यू का वो हिस्सा था जहां इस वक्त ट्रैफिक की गहमा गहमी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी नम आलूद सड़क पर फैलकर एक अजीब सी उदासी का एहसास दिला रही थी। इसी उदास सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक शख्स बोझल कदमों से चल रहा था। इसकी उम्र 50 के लगभग थी। तन पर पुरानी इस्त्री के बगैर शलवार कमीज थी जिस पर दिन भर की मेहनत की मिट्टी और पसीने के सूखे निशानात वाज़ेह थे। इसके माथे पर अब भी पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं, जो सितंबर की इस खुंक हुआ में भी इसकी सख्त मशक्कत की गवाही दे रही थीं। इसके दाएं हाथ में एक नीला मामूली सा प्लास्टिक का शापर था। इस शापिर के अंदर 3 सुर्ख सेब थे, शायद इसकी दिन भर की दिहाड़ी का आखिरी निचोड़, जो वो अपनी जान से प्यारी इकलौती बेटी के लिए ले जा रहा था, जिसने सुबह इससे सेब खाने की फरमाइश की थी। वो अपनी बाएं जेब से पुराना स्क्रीन से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है। इसका कानपता हुआ अंगूठा काल के बटन पर जाता है। वो फ़ोन कान से लगाता है और इसके थके हारे मुरझाए हुए चेहरे पर एक बाप की बेपुनाह मोहब्बत भरी मुस्कुराहट उभर आती है। मैं बस आ गया बेटा, थोड़ा सा रुश है सड़क पर, बस 5 मिनट और लगेंगे, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास होंगे। इसने धीमी कानपती हुई मगर पुरप्यार आवाज में कहा। फोन के दूसरी तरफ से एक मासूम 18 साला लाडली बेटी की चहकती हुई आवाज गूंजी। प्लीज बाबा, जल्दी आ जाएं, मैं आपका ही इंतजार कर रही हूं। वो शख्स सड़क पार करने के लिए फुटपाथ से नीचे उतरा। इसकी नजरें सामने थीं और दिमाग में बेटी का हंसता हुआ चेहरा। इसके कदम धीमे थे। वो सड़क के ऐन वस्त में पहुंच चुका था जहां सफेद रंग की डिवाइडर लाइंस लगी हुई थीं। हवा का एक तेज झोंका इसके चेहरे से टकराया, जिससे इसकी कमीज का दामन लहराया। वो अभी अगला कदम उठाने ही वाला था कि दूर से डी चौक की तरफ से एक होलनाक कान फाड़ देने वाली चिंगाड़ सुनाई दी। एक गहरे स्याह रंग की लंबोर्गिनी रिवेल्टो सड़क पर नहीं, बल्कि यूं लग रहा था जैसे हवा में उड़ती हुई आ रही हो। इसकी हेडलाइट्स की तेज अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी ने इस बुजुर्ग मजदूर की आंखों को चुधिया दिया। गाड़ी के अंदर 20-21 साल का एक अमीरजादा बैठा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा बिल्कुल सपाट और वो शराब के शदीद नशे में दुहत था। इसके हाथ स्टीयरिंग पर तो थे, मगर इसका दिमाग सुन था। इसे सड़क पर चलता हुआ वो इंसान एक कीड़े मकोड़े की तरह भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके स्पीडोमीटर की सुई 180 को चुभ रही थी। एक तो ये अंधे लोग भी ना सड़क पर आ जाते हैं। इसने अपनी भारी लड़खड़ाती जबान से बड़बड़ाते हुए गाड़ी का एक्सेलरेटर मजीद दबा दिया। इधर सड़क के दरमियान खड़े इस गरीब बाप को संभलने का 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी ना मिला। वो खौफनाक चिंगाड़ मारती हुई लोहे की बला इसके वजूद से टकराई। एक जोरदार होलनाक आवाज गूंजी। वो शख्स हुआ में तकरीबन 10 फुट ऊपर उछला। इसका जिस्म फजा में बिल्कुल बेजान पंछी की तरह घूमा और फिर वो सड़क के सख्त तारकोल पर जा गिरा। इसके हाथ से वो प्लास्टिक का शापर छूट गया था। वो तीनों सुर्ख सीप सड़क पर दूर तक लढ़कते चले गए और इन पर इस बाप का गर्म सुर्ख खून उलट गया। गाड़ी के बरीकों की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और वो लंबोर्गिनी कुछ दूर जाकर घसीटती हुई रुक गई। सड़क पर उड़ती हुई धूल और कार्बन की बू फजा में फैल गई। लम्हों में इस्लामाबाद की खामोश सड़क पर लोगों का एक हजूम जमा हो गया। कोई चीख रहा था, कोई पुलिस को फोन कर रहा था। कुछ गुस्सीले नौजवान गाड़ी की तरफ लपके और इस नशी लड़के को दरवाजा खोलकर बाहर घसीटने लगे। लेकिन अगर इस तड़पते हुए बाप को देखा जाता तो मंजर रूह को छलनी कर देने वाला था। इसका सर सड़क के किनारे लगी ग्रिल से टकराया था, जिसकी वजह से इसके दिमाग का आधा हिस्सा सड़क पर बखर चुका था और खून का एक तालाब था जो तेजी से फैल रहा था। इसका जिस्म अब भी सड़क पर पड़ा शदीद तड़प रहा था, जैसे कोई मुछली पानी के बगैर तड़पती है। इसकी अंगलियां सड़क पर पड़ी मिट्टी को नोचने की कोशिश कर रही थीं। इसके मुंह से सिर्फ गलागलाहट की आवाज निकल रही थी। इससे चंद फट दूर इसका टूटी हुई स्क्रीन वाला मोबाइल सड़क पर पड़ा था। काल अब भी कटी नहीं थी। इसके स्पीकर से बेटी की दिलदोज पागलों जैसी चीखें मुसलसल गूंज रही थीं। बाबा, बाबा, ये कैसी आवाज थी? बाबा बोले ना, प्लीज बाबा, मुझे डर लग रहा है। बाबा, अमीरजादे को 4-5 तमाशाइयों ने मजबूती से कैद कर रखा था, मगर वो अपने जिस्म को झटके देते हुए चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मेरा बाप आईजी का दोस्त है, वो तुम सबको जेल में सुड़ा देगा। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। देखो मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया इस जाहिल ने। इसके मुंह से निकलती हुई शराब की बदबू फजा को आलूदा कर रही थी। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि सड़क के मोड़ से 2 औरतें दीवानावार भागती हुई आईं। इनका घर सड़क के बिल्कुल पीछे
एक छोटी सी बस्ती में था। उन्होंने इस हादिसे की होलनाक आवाज़ सुनी थी और पड़ोस के एक लड़के ने उन्हें भागते हुए बताया था। इकट्ठा हुए हजूम ने जब इन माँ बेटी को आते देखा तो सबने रास्ता छोड़ दिया। जैसे ही इस 18 साला बेटी की नज़र सड़क पर पड़े, अपने बाप के कुचले हुए सर और खून के दरिया पर पड़ी, इसके हलक से एक ऐसी वहशतनाक, आसमान को हिला देने वाली चीख निकली जिसने वहां खड़े हर मर्द की आंखों में आंसू ला दिए। अबाबा! वो अपने घुटनों के बल सड़क पर गिरी और रेंगती हुई अपने बाप की लाश के पास पहुंची। इसकी मां तो सदमे की ताब न लाते हुए वहीं सड़क के बीचों बीच पत्थर की तरह साकित होकर बेहोश गर पड़ी, मगर बेटी पागल हो चुकी थी। इसने अपने दोनों हाथ बाप के खून से लथपथ सीने पर रख दिए। इसने अपने बाप के चेहरे को सीधा करने की कोशिश की, मगर हाथ लगाते ही इसकी अंगुलियां खून और दिमाग के हिस्सों से लथपथ हो गईं। इसका सफेद दुपट्टा सड़क पर पड़े खून में डूबकर सुर्ख हो चुका था। बाबा, आपने तो मुझसे वादा किया था ना? अभी 5 मिनट पहले आपने कहा था कि आप घर आ रहे हैं। उठें बाबा, देखिए आपकी लाडली आपको बुला रही है। आप मेरे बगैर कैसे जा सकते हैं? मैं किसके सहारे जीऊंगी बाबा? वो अपने बाप के पेट पर अपना सर रखकर दीवानावार हिचकियां ले रही थी। उसका पूरा जिस्म सदमे से कांप रहा था। बाबा, उठे ना, आप तो मेरे लिए सेब ला रहे थे। थे ना? आपने कहा था कि आज महीने की 1 तारीख है, आज तनख्वाह मिलेगी तो सेब लाएंगे। देखें बाबा, मुझे नहीं खाने सेब, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे बस आप चाहिए। खुदा के लिए आंखें खोलें। वो अपने खून आलूद हाथों से अपने बाल नोचने लगी। पास खड़े लोग अपने रुमालों से आंसू साफ कर रहे थे। इस्लामाबाद की वो खुनक हवा अब मातम की सदा बन चुकी थी। एम्बुलेंस रुकी और उसमें से 2 वार्ड बॉयज़ सफ़ेद स्ट्रेचर लेकर तेज़ी से लाश की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने उस बुजुर्ग के बेजान वजूद को उठाने के लिए हाथ लगाया, वो लड़की किसी जख्मी शेरनी की तरह उन पर झपटी। दूर हो जाओ मेरे बाबा से। मुझे पता है, तुम उन्हें ले जाओगे तो ये कभी वापस नहीं आएंगे। मेरे बाबा को हाथ मत लगाना। उसने अपने बाप की खून से भरी कमीज को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि उसके नाखूनों में बाप का गोश्त और खून भर गया। नहीं, मैं अब आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। काश मैं सुबह सेब ना मांगती बाबा, काश मैं ना मांगती। ये मेरी वजह से हुआ। वो सड़क पर सर पटकने लगी। मौजूद चंद खवातीन ने आगे बढ़कर उस लड़की को पीछे खींचने की कोशिश की। वो लड़की उनके हाथों में मछली की तरह तड़प रही थी। उसका दुपट्टा सर से गायब था, बाल बिखरे हुए थे और वो अपने वजूद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। छोड़ो मुझे मेरे बाबा के पास जाने दो। लेकिन स्ट्रेचर अब उठा लिया गया था और उस पर उसके बाप का बेजान कुचला हुआ वजूद रखकर एम्बुलेंस के अंदर मुंतकिल किया जा रहा था। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद हुआ और वो गाड़ी सायरन बजाती हुई उसकी नज़रों से ओझल हुई, उस लड़की की आखिरी चीख फिजा में गूंजी, बाबा, मुझे भी साथ ले जाएं, मैं मर जाऊंगी। दूसरी तरफ पुलिस उस नशेई लड़के को हथकड़ी लगाकर पुलिस वैन की तरफ ले जा रही थी। वो लड़का अब भी अपनी कमीज को झटकते हुए गुर्राया, चल हट जाहिल लड़की, एक तो मेरी करोड़ों की गाड़ी तबाह कर दी, ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रही हो। ये सुनना था कि उस लड़की के अंदर जैसे कोई जुनून जाग उठा। वो पुलिस की गिरफ्त को झटक कर उस लड़के की तरफ एकदम लपकी। उसने अपने दोनों खून से रंगे हुए हाथ हवा में लहराए। उसका चेहरा आंसुओं, मट्टी और बाप के खून से लथपथ था और उसने अपनी रूह की आखिरी गहराई से एक हौलनाक बद्दुआ दी। जाहिल इंसान, मेरा जहान उजाड़ दिया तूने। तू भी कुत्ते की मौत मरेगा। तुझे मरते वक्त पानी की एक बूंद नसीब ना हो। कुत्ते से बदतर मौत मरेगा तू। तेरी नस्लें बर्बाद होंगी। लड़के ने हकारत से थूका और पुलिस ने उसे गाड़ी में धकेल दिया। पीछे सड़क पर वो बेटी अब बिल्कुल निढाल होकर गिर चुकी थी। उसकी आंखें पथराई हुई थीं, दिमाग सुन हो चुका था और वो होशो हवास से बेगाना होकर इस्लामाबाद की उस सर्द सड़क पर पड़ी थी, जहां अब सिर्फ उसके बाबा के खून का एक गहरा जमता हुआ निशान बाकी रह गया था और हवा में 3 सुर्ख सेब बिखरे पड़े थे। गिलगित की बर्फीली हवा का एक तंदोतेज झोंका चट्टान से टकराया। लुजैन का पांव बुरी तरह मट्टी पर फिसला। मौत का हौलनाक साया सेकंड के 1000वें हिस्से में उसके सर पर लहराया था। गिरते गिरते बदहवासी के आलम में उसने सकत खोते हाथों से अलविंटर की उस लोहे की कील को जकड़ लिया जो चट्टान के दहाने पर लगी हुई थी। पूरी वादी उसकी दर्दनाक और खौफसदा चीखों से लरज उठी। वो गहरी खाई तो ना थी, लेकिन ये चट्टान के मुंह पर महज एक मामूली सी कील के सहारे मौल्लक थी। कील बहुत लुजैन के हलक से एक बार फिर वहशतज़दा चीख बरामद हुई। मारूख और मूनम जो कुछ दूरी पर थीं, उसकी आवाज़ सुनकर बदहवासी में भागती हुई आईं और आगे झुककर उसे ऊपर खींचने की दीवानावार कोशिश करने लगीं। इसी असना में नायरा सफ़ानी के कदमों में भी तेजी आई। उसने आहिल की पथराई हुई आंखों को देखा तो हकारत और गुस्से से तिलमिला उठी। मुझे नहीं लगता था, आहिल, कि तुम इस तरह का दिल रखते हो। नायरा ने उस पर मलामत की और खुद भी आगे बढ़कर लुजैन का हाथ थामने की कोशिश करने लगी। वो तीनों लड़कियां उस तंग और संगलाख रास्ते पर
खुद को भी गिरने से बचा रही थीं और पूरी कुव्वत से लुजेन को ऊपर खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थीं। लुजेन की आंखों से आंसू रवां थे जो मिट्टी में जज्ब हो रहे थे। इस कड़े वक्त में उसका दिल पछतावे की आग में जल रहा था। तभी इस दीव कामत इंसान ने 2 कदम आगे बढ़ाए। वहां खड़े होने की जगह तक नहीं थी। रास्ता इंतहाई तंग और खतरनाक था। आहिल ने आगे बढ़कर खुरदरे हुक्मनामे जैसे लहजे में लड़कियों से कहा, आप लोग साइड पर हो जाएं। लुजेन के हाथ में अब भी वही केल थी। ये तो बस अल्लाह ने उसकी जान बचा ली थी, वरना वो केल भी इतनी मजबूत नहीं लगी हुई थी कि उसका बोझ सहार पाती। आहिल ने झुककर अपने एक कवी हाथ से लुजेन की कलाई को जकड़ा और उसे ऊपर खींचने लगा। लुजेन अब भी आधी फजा में लटकी हुई थी और आहिल ने उसे मजबूती से थाम रखा था। वो उसे ऊपर की तरफ खींच रहा था जब अचानक आहिल के लब हिले और एक जहर आलूद तंज फजा में गूंजा। अब पता चला, जब इंसान गिरता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। ये जुमले फजा में लहराए तो लुजेन का दिल लर्ज उठा। ये उस वक्त की सूरत हाल पर कोई आम तंज नहीं था, बल्कि ये माजी के किसी गहरे जख्म का शाखसाना था। लुजेन की आंखें और नम हो गईं। वो उसकी आंखों के अंदाज और उन तल्ख अल्फाज की काट से उस शख्स को पूरी तरह पहचान गई थी कि वो कौन है। और अब तो इस शख्स ने लुजेन को बिल्कुल बेबस और लाचार कर दिया था। लुजेन ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था, लेकिन माजी की यादें ज़हन में कौंदते ही सदमे से उसके हाथ की गिरफ्त आहिल पर से ढीली पड़ने लगी। ये देखकर आहिल दिमश्की ने फौरन अपनी गिरफ्त उसके हाथ पर मज़ीद तेज़ और सख्त कर दी। लुजेन भी अपनी ज़िद की पक्की और खुददार लड़की थी। वो उसकी कोई मदद नहीं चाहती थी। वो कैसे इस शख्स के सामने अपनी जान को यूं बेमौल कर सकती थी। पास खड़ी मारूख और मूनम की आंखों से खौफ के मारे आंसू जारी थे। वो दोनों थर थर कांप रही थीं। इसी अना के तहत लुजेन ने अपना दूसरा हाथ भी उस कील पर से छोड़ दिया। ये देखकर आहिल का दिल एक पल के लिए बुरी तरह धक से रह गया, क्योंकि लुजेन अब और तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी। पीछे खड़ी इन दोनों लड़कियों की हल्क पिहाड़ चीख निकल गई। आहिल ने यकदम अपने पूरे जिस्म का जोर लगाकर झटके से उसे ऊपर की तरफ खींचा। उसकी ताकत के बास लुजेन अब बहुत ऊपर आ गई थी। कम खाया करो लड़की, उसने आहिल के मुंह से ये जुमले बिल्कुल अपने करीब सुने। आहिल ने उसको बहुत ज्यादा ऊपर खींच लिया था और अब आधी वो खुद उसका हाथ पकड़े पहाड़ी की नुकीली चट्टान पर पीर जमाती हुई चढ़कर ऊपर आ रही थी। जब वो पूरी तरह महफूज जमीन पर आई तो उसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। वो बुरी तरह हरास थी। वो हाइकिंग क्या करती थी, लेकिन हमेशा आधे रास्ते में ही उनकी बस हो जाती थी। यार, हमें लगा था कि तुम तो गए, न किया करो ऐसे पंगे, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मूनम ने रोते हुए लर्जते हाथों से लुजेन का जायजा लिया। मिट्टी और औस के मिलाप से लुजेन की पूरी शर्ट पर कीचड़ थपा हुआ था और चट्टान की बेरहम रगड़ से दोनों हाथ बुरी तरह छिल चुके थे। नायरा सफवानी चंद कदम दूर लब भींचे खामोशी से ये सारा मंजर देख रही थी। आहिल दिमश्की खामोशी से गाड़ी की तरफ मुड़ा। कुछ ही देर में वो वापस आया तो एक हाथ में पानी की बोतल थी और दूसरे हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स चमक रहा था। वादी की धूप अब सरों पर आकर तेज हो रही थी। यार, हम अब घर चलते हैं, बस बहुत हो गया एडवेंचर, मूनम ने लुजेन की हालत देखकर मारूख से कहा। आहिल ने आगे बढ़कर पानी की बोतल लुजेन की तरफ बढ़ाई, मगर लुजेन ने रुख फेर लिया। उसने आहिल की मौजूदगी को इस शिद्दत से नजरअंदाज किया जैसे सामने कोई मौजूद ही ना हो। पी लो इसको, फिर से मुझे अपने फॉलोअर्स के हाथों जेल में मत करवा देना। आहिल के लब्बों पर एक गहरी जहरखंद मुस्कुराहट उभरी। लुजेन ने उसका तंज सुना तो अंदर तक कटकर रह गई, मगर उसके मजाक को पूरी तरह पी गई। ये लो, इसकी मरहम पट्टी कर दो या डॉक्टर के पास ले जाना, जख्म काफी गहरे हैं। आहिल ने फर्स्ट एड बॉक्स मारूख की तरफ बढ़ाया। आपके मशूरे की जरूरत नहीं है और शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लुजेन गुस्से से तिलमिला उठी। हुमम, भूलना भी नहीं चाहिए, तुम मेरी तरह हो, मैं भी अपना बदला नहीं भूलता। आहिल ने एक मगरूराना मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में झांका। मैं बहुत जल्द आपका एहसान उतारूंगी। आपने अपनी मर्जी से मदद की थी, मैंने नहीं कहा था। लुजेन ने तनक कर मुना दूसरी तरफ किया। अच्छा, जितना तुम चीख रही थी मेरा दिमाग फट रहा था। यहां से जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं तुम्हारा तमाशा और चीखें जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए बचा लिया। अब आप ये टींट हटा लें। आहिल ने इस लफ्ज को तंज से खींचा। लुजेन किसी से नहीं हारती। ठीक है, हटा देती हूं, उसने अपना मुना बिगाड़कर दहीमे मगर मजबूत लहजे में कहा। लगता है आज इंडिया हारा है फिर, उसने फिर तंज फेंका। उसकी आंखों में दोबारा गुस्से और बेबसी के आंसू आए, जबकि बाजू से सुर्ख खून अब भी रिस रहा था। वो अलविंटर हटाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ी। नहीं, तुम रहने दो, फिर से गिर गई तो
वैसे भी मेरा किसी की मदद करने का मूड भी नहीं है, मैं एक बार ही मदद करता हूँ। आहिल इंतहाई शौखी और लापरवाही से बोलकर जाने के लिए मुड़ा, मगर उसके कदमों में जैसे जंजीरें थीं। उसकी नजरें खुद उसके इख्तियार में नहीं थीं। वो बार बार घूमकर लुजैन पर ही जा टकती थीं, जिसके जख्मी हाथ से खून मुसलसल टपक रहा था। अपने दिल को बहुत समझाने के बावजूद वो खुद पर काबू न पा सका और दोबारा उसके पास चला आया। लहजा अब पिछली शोखी से बिल्कुल पाक और दहीमा था। इस पर बैंडेज कर लो, काफी गहरी चोट है। मेरी चोट है, आप प्लीज जाएं, आपका रास्ता साफ हो रहा है। लुजैन ने तीखी नजरों से उसे देखा और दोनों लड़कियों की तरफ इशारा किया कि वो उसे यहां से ले जाएं। मगर आहिल ने उसकी एक न सुनी। वो कोई बात किए बगैर जबरदस्ती उसके बालकुल पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका जख्मी हाथ अपने मजबूत हाथ में थामकर पट्टी लपेटने लगा। जब मैं गिर रही थी तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, और अब आपको इतना मसीला हो रहा है कि मेरी बैंडेज कर रहे हो। लुजैन ने तड़प कर उसकी आंखों में झांका और तंज का तीर चलाया। हुम्मम, मुझे पता था तुम न गिरते, और इस चट्टान से गिर भी जाते तो इतना नुकसान न होता, और अगर गिरने लगते तो मैं बचा लेता। आहिल ने पट्टी लपेटते हुए एक पल के लिए उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखा और बहुत सुकून से बोला। उसने महारत से उसका खून साफ किया, पट्टी बांधी और उठ खड़ा हुआ। आहिल! अकब से उभरने वाली उस पुकार पर आहिल के कदम जैसे जमीन में दहनस गए। उसने अपना नाम लुजैन के मुना से इतने तवील अरसे और बरसों के बाद सुना था कि एक पल को उसका दिल बुरी तरह धड़का। आहिल, तुम ऐसे तो नहीं थे, इस कदर पत्थर दिल के मालिक तो नहीं थे। लुजैन ने उसकी तनी हुई पीठ को देखते हुए रुंधे हुए लहजे में कहा। फजा में जैसे एक गहरा सुकूत छा गया। जाहिल थाना में आहिल के लब्बों से ये भारी जुमला अदा हुआ। वो मुड़ा और तेज कदमों से आगे चल दिया। वो चल दिया, यानी वो उसे पूरी तरह पहचान गया था और रास्ता अब साफ हो चुका था। वहां खड़ी लुजैन अंदलसी ने आहिल दिमश्की को खुद से दूर जाते देखा। लुजैन अब वहीं बैठकर शदीद बेबसी से जार व कतार रो रही थी। आहिल दोबारा वहां से गुजरा, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़कर उसे स्टार्ट किया। वो गाड़ी को भगाकर ले जाने लगा। जाते जाते उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर मुना निकालकर तंजिया आवाज में कह कसा। आधी रात को सड़क पर पता नहीं कौन टींट लगाता है। आहिल का ये आखिरी जुमला हवा की लहरों पर तैरता हुआ लुजैन के कानों तक पहुंचा तो उसके जब्त का आखिरी बंधन भी टूट गया और लुजैन अंदलसी अपने घुटनों में सर दिए, पहले से भी ज्यादा पुहुट पुहुट कर